बाकी के बगैर वो जीत नहीं सकते। जब तक उनके पास कोई कोएलिशन पार्टनर नहीं हो, तब तक उनके पास जीतने का कोई साधन नहीं है। और जिन प्रदेशों में जनता पार्टी के साथ सीधा सामना करने का साहस किया, और सभी ऐसे प्रदेशों में उनकी हार सुनिश्चित नहीं। पर दिल्ली वासी तो एक कदम आगे गए। दोनों, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों मिलकर लड़ने के बावजूद आपने 54% से अधिक मत लेकर सातों सांसद भारतीय जनता के जिता के एक संदेश दिया है कि दिल्ली की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस अमृत काल में भारत को तेज गति से आगे बढ़ते देखना चाहती है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, ये तीसरी टर्म में 3 गुना विकास करना है। ये तीसरी टर्म में 3 गुना मेहनत करनी है। ये तीसरी टर्म में 3 गुना गति से देश को आगे बढ़ाना है। ये तीसरी टर्म में 3 गुना ज्यादा काम करना है। ये तीसरी टर्म में 3 गुना ऊर्जा से हम सब काम करेंगे। और इस तीसरी टर्म का परिणाम होगा कि 3 गुना देश आगे बढ़े, प्रगति करे, देशवासियों के जीवन में और अच्छी सुविधाएं मिले, ईज ऑफ लिविंग, ये हमारा प्राथमिकता रहेगी। व्यापार उद्योग को और बढ़ाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हम काम करेंगे। और जो 4 मुख्य हमारे केंद्र बिंदु हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इन चारों की तरफ केंद्र सरकार पूरी निष्ठा के साथ आगे काम करती रहेगी। गत वर्षों में 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकालने का जो काम मोदी सरकार ने किया, हमें अब इन सब के लिए और अवसर दिलाना है। देश को पूरी तरीके से गरीबी से मुक्ति दिलानी और इन सब परिवारों को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए और मेहनत करनी है और नई नई योजनाएं और जमीनी स्तर पर काम करके गरीबों के जीवन में एक उज्जवल भविष्य लाना है। हमारी जो युवा शक्ति है, उनको और नए अवसर मिले, अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो, नए लोग, नए व्यापार के अवसर मिले, जिससे आगे चलकर देश के युवा युवतियों को ढेर सारे अवसर मिले, रोजगार के, व्यवसाय के, और अपने अपने क्षेत्र में युवा युवती आगे बढ़े, एक अच्छा जीवन के प्रति अपना काम कर पाए।
हमारी नारी शक्ति के सम्मान में गत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव तत्पर रहे। चाहे वो 1 करोड़ लखपति दीदी बनाना हो, और आगे चल के तो मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 3 करोड़ और हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाना है। चाहे उनके जीवन में बदलाव के लिए अलग अलग योजनाओं से उज्ज्वला योजना हो, स्वच्छ भारत योजना हो, जिससे 11 करोड़ घरों में मुफ्त में एक शौचालय बना के हमारी माँ बहनें, बेटियां, बहुओं को स्वाभिमान का जीवन, इज्जत का जीवन बिताने के लिए सहूलियत मिले। कुकिंग गैस कनेक्शन पहुंचाकर आज तो देश के घर घर तक कुकिंग गैस कनेक्शन पहुंचाए, जिससे धुएं से तो मुक्ति मिली, स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ। अब मोदी जी ने कहा है कि हम शुरुआत में हर शहर में और आगे चल के पूरे देश में हर घर तक पाइप कनेक्शन से गैस पहुंचाएंगे, जो सेफ भी होगा, सस्ता भी होगा और सुविधाजनक भी होगा। इसी प्रकार से बहनों के लिए ढेर सारी योजनाएं मातृशक्ति के सम्मान में गत 10 वर्षों में मोदी जी ने लागू किए। जल जीवन मिशन के तहत कहा 2014 में मात्र 3 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचता था, उसमें 13 करोड़ और घर जोड़कर आज 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया। आगे आने वाले 2-2.5 वर्षों में हर घर तक नल से जल पहुंचे, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की पक्का संकल्प है, जिसको वो 2-2.5 वर्ष में पूरा करेंगे। मित्रों, 2014 से देख लीजिए, एक के बाद एक अलग अलग काम, चाहे वो स्वस्थ भारत हो, जन धन योजना हो, आधार से हरेक को पहचान पत्र पहुंचाने का काम हो, डिजिटल इंडिया मिशन, और आप कल्पना करिए डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत, ये 2 मिशन नहीं होते तो कोविड में कितना मुश्किल होता हमारे युवा, हमारे बच्चों को पढ़ाना, और लॉकडाउन के समय किस प्रकार से हम देश की अर्थव्यवस्था और जीवन को बताते, आगे बढ़ाते, अगर डिजिटल इंडिया 2014-15 में लॉन्च नहीं हुआ। इसी प्रकार से हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य योजना हो, उजाला योजना, जिससे आज एलईडी लाइट्स हम सबको कम बिजली खर्च से घरों को सुशोभित करती है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिससे आज 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में अनाज हर महीने पहुंचता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़कों का विस्तार, हमारे पोर्ट की व्यवस्था, एयरपोर्ट की व्यवस्था, हाईवेज, इनलैंड वाटरवेज, बिजली की सुविधाएं, हर प्रकार से देश में अन्य अन्य योजनाओं से, अन्य अन्य प्रोजेक्ट से आज तेज गति से विकास घर घर तक पहुंचा है, लोगों के जीवन को सहूलियत देने का काम कर, और ये एक आधारशिला बनी है, ये एक नींव रखी गई है, जिसके आधार पे आने वाले अमृत काल में हम विकसित भारत के सपना को पूरा कर पाए। जब व्यक्ति की रोजमर्रा की जरूरतें, बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, जब ये सब चीजें सुनिश्चित हो जाती हैं,
तभी आगे चल के लोग बड़ी आशा, बड़ी अपेक्षा, बड़े सपने देखने के लिए लोग तैयार होते हैं, लोगों में हिम्मत आती है। और मोदी जी की कार्यशैली ऐसी रही है कि उन्होंने स्वयं जो गरीबी का जीवन बचपन में अनुभव किया, देखा, जिया, उसके कारण वो भली भांति जानते हैं कि जब तक ये रोजमर्रा की चीजें हम लोगों तक नहीं पहुंचाए, लोगों को सुविधा ना दें, तब तक लोग जीवन भर इन्हीं चीजों में घिरे रहेंगे, इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने सैचुरेशन की नीति से बिना भेदभाव देश के कोने कोने तक ये सब सुविधाएं पहुंचाने का काम किया, समर्पण भावना से, कोई जताया नहीं कि किसी के लिए कोई हम फेवर कर रहे। ये पूरे सब कार्यक्रम एक मोतियों की माला की तरह देश के भविष्य के लिए लोगों तक पहुंचाकर उनके जीवन में परिवर्तन करने का जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसी का परिणाम है कि आज देश बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। बहुमुखी सोच आज देश में बच्चे बच्चे तक पहुंची है और एक बड़ा विजन लेके देश ने आगे का कार्यकाल तय किया है। आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत करने का काम मोदी जी ने 10 वर्ष में किया। कहा हम एक फ्रेजाइल फाइल यानी विश्व की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था 2014 में बन गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चुनौती को अपने मजबूत कंधों पे उठाया और देश मात्र 10 वर्ष में 11वीं अर्थव्यवस्था से आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और ये सरल नहीं था। इसी में कोविड का कार्यकाल भी आया, इसी में दो युद्ध चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन का युद्ध, पैलेस्टीन इजराइल का युद्ध, रेड सी का क्राइसिस अलग कठिनाइयां ला रहे हैं। तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई, अलग अलग प्रकार से विश्व की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर होती जा रही है। विकसित देश भी रिसेशन में, विकसित देशों में जो महंगाई उन्होंने 40-50 वर्ष में नहीं देखी थी, वैसी महंगाई देखने का, अनुभव करने का आज यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, इन सब देशों में कठिनाइयां लोग देख रहे हैं। इस सब के बीच भारत विश्व की आज से तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही सोची समझी रणनीति तहत 10 वर्ष अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। आधारभूत सुविधाओं में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से बड़ा निवेश कराया, विश्व में भारत की पहचान बनाई, विश्व से आज बड़े भारी पैमाने में निवेश भारत में आ रहा है। भारत के निवेशक, विश्व के निवेशक आज अगर कोई देश को भविष्य का अवसर मानते हैं तो वो भारत को मानते हैं। और ये सब इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि देश में 140 करोड़ लोगों ने अपना अपना योगदान दिया, मेहनत की, अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। जैसे जैसे देश आगे बढ़ा वैसे वैसे देश में डिमांड बढ़ी और आज विश्व भारत की पहचान, हमारे 140 करोड़ देशवासियों की ताकत, हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसकी ताकत, यहाँ रूल ऑफ लॉ है, एक मजबूत मीडिया है, एक निष्पक्ष
जुडिशरी है, न्याय सभी को मिल